अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स जिसे सेकंड एनुअल 2022 भी कह रहे हैं करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। और इसके अलावा हम इस यूट्यूब चैनल के लिए चैनल के जरिए से आपको ना स्टूडेंट्स 2023 का कंप्लीट सेशन करवाएंगे। आपको किसी कॉलेज और एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको परेशान होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शनल इंग्लिश की। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फंक्शनल इंग्लिश के ना अभी तक आपको क्या करवा दिया, मैंने प्राइसी के क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस किया, फिर मैंने आपको नंबर्स करवाए, फिर मैंने आपको जेंडर्स करवाए। आज मैं क्या करता हूं, बिल्कुल वही हमारा सेक्शन बी यानी कि सेक्शन 2 जो जिसमें ना हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। एक तो हमने प्राइसी करना होता है, दूसरा हमने ऐसे करना होता है। आपको बताऊं, सेक्शन 2 में ना दो क्वेश्चन हमने करने होते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें ऑप्शन नहीं होती, दूसरे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन होती है। जैसे कि पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या था, राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ गुड प्राइसी। ये मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन ये होता है क्वालिटी ऑफ गुड प्राइसी, एक होता है रूल्स ऑफ गुड प्राइसी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होती, इन दोनों में से एक आ सकता है और आता भी 20 मार्क्स का। ये मैंने आपको करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्या बात करेंगे, इसी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जो कि आपके पास क्या होता है, एक आपको पैरा दिया होता है, यानी कि पहले इस क्वेश्चन में पहला जो पार्ट होता है उसके अंदर ना एक पैरा दिया होता है आपको 3 से 4 से 5 लाइनों का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और नीचे ना 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और कहता है ऊपर से पैरे को देख के ना आप ना क्वेश्चन निकालो इसके अंदर, मतलब ये इन क्वेश्चन का मुझे आंसर निकाल के दो। और एक चीज ना चौथे सवाल में आपको इसी पैरे के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर आपको एक चीज कहता है ये जो पैरा ऊपर 4 से 5 लाइनों का लिखा हुआ है ना, इसको अपनी वर्डिंग में ना एक पैरा लिख के दो मुझे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले ना ये चीज देखो, बी जो पार्ट आता है वो होता है आपको ऐसे। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं, ऐसे को पकड़ के बैठ जाते हैं। और आप जितनी भी कोशिश कर लो ना स्टूडेंट्स से, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है ना, इंग्लिश का कुछ भी समझ नहीं है, आप कभी भी ऐसे नहीं लिख पाओगे। और ऐसे आपको नंबर भी नहीं देता। 9 या 10 नंबर आपके आ जाए ऐसे में तो बड़ी बात है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप लो से लो स्टूडेंट भी है ना, लेकिन ये जो पैराग्राफ वाला है जिसमें हमने पैरे से उठा के लिखनी होते हैं, क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, 9 नंबर आपके पक्के आ सकते हैं अगर आप लो से लो स्टूडेंट भी हो। देखना, मैं ट्रिक बताता हूं आपको कैसे। देखो, इस तरह आपको एक पैरा दिया होगा, फर्ज करो वो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है। इस पैरे के अंदर कंप्यूटर के बारे में मतलब डिफरेंट सी ना चीजें डिस्कस कर रहा है। अब पहले 3 क्वेश्चन के ना, हर क्वेश्चन के ना जो मार्क्स होते हैं, तीनों क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो 9 नंबर होते हैं मिला के। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3, 6 और 9। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने ना वो जो 3 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं ना, उस पैरे में से निकाल के आपने आंसर बताने होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं आंसर, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जैसे फर्ज करो मिसाल के तौर पर पैरे की पहली लाइन थी कि कंप्यूटर इज अ डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज इंट्रोड्यूस टू कैलकुलेटेड अरिथमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है, अब नीचे आपको फर्ज करो पहला क्वेश्चन उसने ये दिया हुआ है, उसने कहा व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन काम क्या है। अब आपको भी पता है, इतनी तो थोड़ी सी तो बंदे को ना इतनी इंग्लिश आती है ना कि वो ये जान सकता है कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या पूछ रहा है। तो अगर आपको ये पता चल जाए ना कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, तो उस पैरे के अंदर से आप निकाल सकते हो। अगर फर्ज करो आपको जरा सी भी इंग्लिश नहीं आती, तो क्वेश्चन के अंदर जो चीज उसने पूछी हो ना, वो वर्ड अगर आपको पैरे के अंदर किसी भी लाइन के अंदर मिल रहा है ना, तो वो लाइन उठा के ना आंसर के अंदर लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसी तरह आपने 3 क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन होता है ना, ये 3 हम फर्ज कर लेते हैं, 3 3 6 3 9, 9 में से हमारे 6 ही नंबर आ जाएं। ठीक है ना, अगर हम बहुत ही लो, हमें इंग्लिश नहीं आती तो फिर भी ठीक है, 6 तो आ रहे हैं ना कम से कम हमारे पास नंबर। हमें तो एक एक नंबर की जरूरत है पास होने के लिए। लेकिन जो 4 क्वेश्चन आपके पास होता है ना, उसमें ना एक चीज उसने ट्रिकी सा पॉइंट बनाया होता है। वो कहता है ये जो ऊपर पैरा दिया हो ना, इस पैरे को ना के अंदर से सेंट्रल आइडिया मुझे बताओ। अब सेंट्रल आइडिया बताओ कहता, और इस पैरे को लिख के बताओ। जैसे मिसाल के तौर पर सेंट्रल आइडिया क्या, देखना, मेरे पास कंप्यूटर का था एक पैरा, मुझे समझ में आ रही इतना, मुझे मैंने ना 3 से 4 दफा आपने पढ़ना है पैरे को। आपने 3 से 4 दफा पैरे को पढ़ा ना, पैरे को पढ़ने के बाद आपने ये देखा कि हाँ यार इस पैरे के अंदर ना मुझे कंप्यूटर की कुछ बात हो रही है। तो आप क्या करो, आप ना 3 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ना आप बड़ा सा लिख दो, हेडिंग दे दो। जैसे हम आपने मजमून की नहीं हेडिंग देते, माई हॉबी, एम इन लाइफ, या कायदे आजम, या इलामा इकबाल, या माई फेवरेट प्लेस, या कुछ भी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह ना आपने ना उस पैरे को देख के जो भी आपको समझ में आ रही है ना, जो
ये देख लेना कि उस पैरे के अंदर बात किस चीज की हो रही है। जिस चीज की भी बात हो रही हो ना, आप ना फर्ज करो कंप्यूटर की बात हो रही है तो आप ऐसे लिख दो कंप्यूटर। कंप्यूटर, ये आपके पास क्या है, ये उस पैरे का आपने एक बना दिया, मजमून बनाना है। उस पैरे को देखना, आपने ये जांचना है कि बात किस किस चीज की हो रही है, और उसकी एक हेडिंग बना देनी है। जैसे फर्ज करो आपके पास एक पैरा हो जिसमें ना हॉबीज के बारे में बात की जाए, मशगले के बारे में बात की जाए, तो हम हमारे मजमून का जो मेन थीम है, यानी कि हमारे ऐसे का या हमारे उस पैरे के ऊपर हम क्या हेडिंग देंगे, उस पैरे के ऊपर हम हेडिंग देंगे माय फेवरेट हॉबी। ठीक है, जैसे मैं देखो आपको समझा रहा हूं, तो जब मैं वीडियो के ऊपर थंबनेल देता हूं तो उसके ऊपर ये नहीं लिखता, पिक्चर के ऊपर ये नहीं लिखता कि बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 2। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर ना जो मैं डिस्कस करने लगा हूं आपसे, वो बीकॉम के रिलेटेड चीजें डिस्कस करने लगा हूं। मैं एफएससी क्यों नहीं ऊपर लिखता, मैं आईसीएस क्यों नहीं ऊपर लिखता। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसलिए आपने जो पैरे को पढ़ना है उसके अंदर जो मेन चीज आपको पता चल रही है उसको ऊपर हेडिंग बना दो, जैसे कंप्यूटर है। अब बाकी इसके अंदर लिखना कैसे है, अब एक चीज को अंडरस्टैंड करना। आप ना स्टूडेंट्स, आप, मैं लो से लो की भी बात करूंगा और एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात भी करूंगा। आपने हर लाइन को पढ़ना है और हर लाइन को ना आपने वर्ड्स में सिंपल करके लिख दो, आप जो भी आपको समझ में आ रही है। लेकिन लिखना, आप फर्ज करो एक लाइन है, आपको उसकी समझ में आ गई, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है ना, तो आप इस लाइन को क्या करो, अपने वर्ड्स में लिख दो। अब आप कहोगे सर इस लाइन को अपने वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, जैसे उसने लिखा हुआ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो आप लिख दो कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक, या कंप्यूटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है ना, तो देखो आप बता कर चीज वही बता रहे हो कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है। ठीक है ना, इसी तरह आपने तमाम लाइनों को पढ़ने के बाद ना अपने अल्फाज में ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर देना, अगर तो आप कर सकते हो तो। ठीक है ना, अगर आपको समझ में आती है कि मैं छोटी मोटी सी इंग्लिश में बना सकता हूं। लेकिन फर्ज करो अगर आप लो से लो स्टूडेंट्स हो, आपको जरा सा भी नहीं पता, हाँ आपने सेंट्रल आइडिया ऊपर उठा लिया कि यार बात इस चीज की हो रही है, ठीक है ना, कंप्यूटर की, तो आप क्या करो, जो भी उसने पैरा दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन पेपर पे, उठा के इधर फेंक दो सारा पैरा। वो कुछ भी नहीं करेगा, आपको 2 नंबर तो देगा ना कम से कम। ठीक है ना, लेकिन आपको बताऊं, ये जो आप ऊपर मेन थीम लिखते हो ना, ये मतलब मेन जो हमने मजमून के ऊपर जो इसका नाम लिखना होता है, जैसे ये कंप्यूटर है, इसके 3 नंबर होते हैं। अगर आपने ये अच्छे से लिख दिया ना, और ज्यादा कोशिश ये करना, काइंडली ये कोशिश करना, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पेपर में देख के बैठने लग जाते हैं, इधर उधर से देखने लग जाते हैं, उसने क्या थीम लिखा होगा, अच्छा उसने क्या लिखा है, खुद से 4 दफा पैरे के पढ़ो। देखो मजमून के ऊपर भी आपने आधा घंटा घंटा सर्व करना है, ठीक है ना, 4 से 5 दफा आपने पैरे को पढ़ना है। मैं छोटी से आपको कहता हूँ, आपने स्टूडेंट जब कान के ऊपर उंगलियां रख के, फिंगर रख के पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगी कि इस पैरे के अंदर एक्चुअल में बात क्या हो रही है। और उसी चीज को रख देना, 3 नंबर तो इस सिर्फ वर्ड के हैं, ये कंप्यूटर के, और बाकी 9 में 3 प्लस करो 12, 8 नंबर होते हैं ये एक्सप्लेनेशन के। तो अगर फर्ज करो आप वही सेम टू सेम वर्ड जो लाइनें हैं वो इसके अंदर डाल देते हो, तो आपको चलो 2 तो नंबर दे ही देगा ना, 3 नंबर तो दे ही देगा ना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है 3 हमने नाम लिख दिया, 2 हमें वैसे मिलके 5, और 6 नंबर हमने क्वेश्चन आंसर जो 3 दिए हैं उससे हासिल कर रही है, तो 11 नंबर। क्या हम ऐसे में आपके 11 नंबर आ सकते हैं? कभी भी नहीं आ सकते। आई होप सो, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, आपने इसी क्वेश्चन को इसी तरह करना है। अब आपके पेज, अब आपकी बुक के ऊपर इमरान हाशमी की आपने बुक लेनी है, राइटर इमरान हाशमी की, उसके अंदर जहां पे क्वालिटीज ऑफ गुड प्राइसिंग के बाद रूल्स ऑफ प्राइसिंग खत्म हो रहे हैं ना, उसके आगे पैरेज लिखे हुए हैं 15 से 20। ठीक है ना, आपने उन पैरेज को याद करके लाजमी जाना, उनको पढ़ते जाएं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने क्या अचीव किया, पढ़ के आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसे नहीं अब आपने करना, मैं आपको छोटी से कह रहा हूं, ऐसे नहीं आपने करना। अगर ऐसे के पीछे पड़े रहोगे तो स्टूडेंट्स रट्टा लगाना पड़ता है। ऐसे से अच्छा ये वो उन 15 पैरों को ना पढ़ के हर रोज पढ़ो, और हर रोज पढ़ने के बाद ना ये बताओ कि ये ना इसका सेंट्रल आइडिया आप क्या बना सकते हो, यानी कि इस पैरे के ऊपर आप मेन चीज क्या लिख सकते हो एज अ हेडिंग। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।